नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण वर्मा और आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संविधान की अनुसूचियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि संविधान में निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो दोस्तों, हम अनुसूचियों पर चर्चाएं प्रारंभ करते हैं। बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची में 2 चीजें बताई गई हैं। नंबर 1, भारत के सभी राज्य, उनकी राजधानियां एवं उनके राज्य क्षेत्र अर्थात क्षेत्रफल या उनकी सीमाएं। और बात करें प्रथम अनुसूची में ही केंद्र शासित प्रदेशों का नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में भी बताया गया है। और दूसरी अनुसूची की बात करें तो संवैधानिक पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। दोस्तों, संवैधानिक पदाधिकारियों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि आते हैं। तो इनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन की व्यवस्था संविधान की दूसरी अनुसूची में की गई। बात करें तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या ओथ का वर्णन मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी शपथ का वर्णन संविधान में जहां उनका वर्णन आता है वहीं उन्हीं अनुच्छेदों में किया गया है। तो चौथी अनुसूची की यदि बात करें तो इसमें बताया गया है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व अर्थात किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और पांचवी अनुसूची की यदि हम बात करें तो इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ये बात ठीक वैसी की वैसी आर्टिकल 244 में भी लिखी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में 3 अनुसूचित क्षेत्र हैं, बेगा, सहरिया और भारिया। 3 मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र हैं। छठी अनुसूची की दोस्तों बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का वर्णन छठी अनुसूची में मिलता है। यहाँ पर स्वायत्त शासी जिला परिषद होती है जो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को संभालती है। इन राज्यों में ऐसी 9 परिषदों का गठन किया गया है। प्रत्येक परिषद में लगभग 30 सदस्य होते हैं। तो ये परिषद राज्य में जनजातीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उनका शासन चलाती है। और दोस्तों, अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची जो कि 7वीं अनुसूची है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन किया गया है। जिसमें बात करें हम संघ सूची की, तो संघ सूची में 97 विषय हैं, जिनके अंतर्गत बीमा, बैंक, विदेश, रेल आदि प्रमुख हैं। और बात करें राज्य सूची के विषय, तो ऐसे राज्य सूची के 66 विषय हैं, जैसे पुलिस हुआ, कृषि, उद्योग, स्थानीय स्वशासन, भूमि आदि ये राज्य सूची के विषय हैं। ऐसे ही संवर्ग सूची में दोस्तों 47 विषय हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान रखने की बात यह है कि संवर्ग सूची जो है उसमें केंद्र को अधिमान्यता है, अर्थात संवर्ग सूची में कानून तो राज्य एवं केंद्र दोनों ही बना सकते हैं, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का बनाया हुआ कानून अधिक मान्य रहता है। और बात करें आर्टिकल 248 कहता है वो विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं बताए गए हैं वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। इन अवशिष्ट विषयों को आर्टिकल 248 में बताया गया है। और ये जो अवशिष्ट विषय हैं इन पर विधि का निर्माण केवल और केवल केंद्र को होता है, अर्थात केंद्र ही इन अवशिष्ट विषयों जो कि इन तीनों सूचियों में नहीं बताए गए हैं पर विधि निर्माण कर सकता है। और कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां रहती हैं दोस्तों जिनमें राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियां उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो उस समय राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति शासन के दौरान भी यही कार्य होता है। और तीसरी परिस्थिति की बात करें, 2 या 2 से अधिक राज्य
मिलकर यदि आग्रह करें तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। ठीक इसी प्रकार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को जब लागू करना हो तो उस समय भी राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है।